श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के निमित्त कर्म करने के अलावा लोको अयम, इस संसार में कर्म बंधन का कारण बनते हैं। अर्थात इस संसार में, इस लोक में कोई भी मनुष्य यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्म करता है तो वह कर्मों के द्वारा बंध जाता है। तदर्थ कर्म कौन्तेय, श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम उसके लिए कर्म करो, अर्थात यज्ञ के निमित्त कर्म करो, मुक्त संग, आसक्ति से रहित होकर, सम आचर, और ईश्वर के प्रति कर्मों को भली भांति आचरण करते हुए। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस लोक में कोई भी मनुष्य यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म ईश्वर के प्रति किए जाने वाले कर्म हैं। ईश्वर के प्रति किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त कोई मनुष्य अन्य कोई कर्म करता है तो वह उन कर्मों के अनुसार, कर्म फलों के अनुसार कर्म बंधन से बंधता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम यज्ञ के लिए, यज्ञ के निमित्त कर्मों को करो, अर्थात ईश्वर के प्रति, ईश्वर के निमित्त अपने कर्मों को करो, आसक्ति से रहित होकर तथा ईश्वर के प्रति किए जाने वाले कर्मों को भली भांति आचरण करते हुए। ईश्वर के प्रति किए जाने वाले, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म वो सभी कर्म हैं जो दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं। शास्त्र विहित सभी कर्म जैसे व्यापार, नौकरी, पूजा अर्चना, जप तप तथा इस स्थूल शरीर से की जाने वाली परमार्थ की सभी क्रियाएं, इन सब का नाम यज्ञ है। इसमें 10 इंद्रियों सहित शरीर की आहुति लगती है। स्वार्थवश किए जाने वाले सभी कार्य, अहम की तुष्टि के लिए किए जाने वाले सभी कार्य, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्य मनुष्य को कर्म बंधनों से बांधते हैं। जबकि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, इंद्रिय विषयों से रहित होकर, आसक्ति से रहित होकर किए जाने वाले सभी कार्य मनुष्य को कर्म बंधनों से मुक्त करते हैं और यही कर्म योग है।